हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी आज की एनर्जी क्या होगी, कैसी रह सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ ये रेजोनेट करेगा, ये ज़रूरी नहीं होगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखें और बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के दिन की क्या रहेगी। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आज के दिन क्या रहेगी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द लवर्स। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट। यहाँ पर वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, सारे ही एलिमेंट, सारे ही राशि यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ पर है वृषभ, टॉरस और जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, सॉरी गाइस, मैंने एक्चुअली वीडियो पॉज कर दिया था, मैं वापस से रीशूट कर रही हूँ। एक अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करते हैं अब। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर एक कंफर्ट जोन में है। ठीक है, हाँ, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे प्यार नहीं है ऐसा नहीं दिख रहा है, प्यार दोनों तरफ से ही है, लेकिन एफर्ट्स की कमी है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो भी एनर्जी में है वो सिर्फ थॉट प्रोसेस में है, सिर्फ आपको लेकर सोच रहे हैं। कोई एक्शन यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि वो आपको याद करके खुश हो जाते हैं, आपको स्पाई करके खुश हो जाते हैं, या आपको देख लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स ऑल। याद भी आपको ये करते हैं, मिस भी आपको करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं या आपकी याद उनको नहीं आती है, पुरानी बातें वो भूल चुके हैं या आपको भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पुरानी बातें इनको याद है, आप उनको याद आते हो। जो भी आपने उनको दिया है, प्यार, इमोशंस, रेस्पेक्ट, गिफ्ट्स, सपोर्ट, वो सब कुछ उनको याद है, लेकिन ये आपको स्पाई करते हैं। ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना एक ढीठ एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है कि उनको कुछ बोलना ही नहीं है, वो कुछ अपनी तरफ से बोलना ही नहीं चाहते हैं। काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। अगर ये एक्चुअली आपके पार्टनर की वजह से ही सिचुएशन स्टक है यहाँ पर,
ठीक है, या आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, थॉट्स के वजह से, नेगेटिव थॉट्स के वजह से भी यहाँ पर सिचुएशन स्टक दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में है, किसी ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट हो गई है जहाँ पर ये अभी स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, और जहाँ पर वो फंस गए हैं वहाँ से निकलने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने ना यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ठीक है, खुद से कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपके अंदर जो बदलाव है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी आपको नई जॉब लगी है, या आप जो भी कर रहे हो, आपकी जो ग्रोथ है उसको देखकर काफ़ी अट्रैक्शन इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है, स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहा है। मे बी फैमिली इश्यूज़ इस तरह से भी हो सकता है कि आप मैरिड है या आपके पार्टनर मैरिड है। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड हो तो ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा। प्यार है, कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट फ्यूचर में भी ये पर्सन आपके साथ नहीं देख पा रहे हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के पार्टनर का थॉट ऐसा है कि फैमिली जो करेगी, फैमिली जो बोल रही है, मे बी उनको फैमिली की बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनको फीडअप ही ऐसा किया गया है। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है कि बिलोंग करते हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी फैमिली प्रायोरिटी नहीं होती है, हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है, हर किसी को अपने परिवार प्यारे होते हैं, लेकिन इनके जो थॉट्स हैं ना वो फैमिली ज़्यादा इनके दिमाग में चलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर सही है, बिल्कुल गलत है। जब वो कनेक्शन में आए थे उनको तभी सोच कर आना चाहिए था। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो उसको अगर फेस कर पाएंगे तो ही उनको आगे बढ़ना चाहिए था, अदरवाइज़ उनको ये कनेक्शन छोड़ देना चाहिए था। बेसिकली जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की ना थॉट प्रोसेस में है। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, वो आपके साथ एक टीम वर्क चाहते हैं, एक उनको आपकी तरफ एक खिंचाव, एक पुल महसूस होता है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। ठीक है, बट ये एक्शन अभी इस वक्त लेने को तैयार नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, एक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? आई एम सॉरी, मैंने 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों बोला? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? क्यों स्टबन बने हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? मैंने बोला 4 ऑफ सॉर्ट्स आपको, और यहाँ पर कार्ड भी 4 ऑफ सॉर्ट्स का आ गया है। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर क्यों चुप है, क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? वो आपको लेकर ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हैं, ओवर थिंक करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, रात को याद करते हैं, दिन को याद करते हैं। जब भी इनको अकेला टाइम मिलता है, मी टाइम मिलता है, या ये अकेले होते हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। बट ये क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपके माइंड में इनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मे बी आपने बहुत सारे सवाल उनसे किए हैं, आपने उनसे क्लैरिटी मांगा है, आपने सिचुएशन को लेकर उनसे प्लानिंग मांगा है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। तो आपकी बहुत सारी बातें हो सकती है, मे बी थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो आपने बहुत स्ट्रिक्टली इनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं, और मे बी उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोगों के आपने ये अपने पार्टनर से क्वेश्चन किया हो कि अगर वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो फिर वो इस रिलेशनशिप में क्यों आए। मे बी आप में से कुछ लोगों को आपने कुछ अपने पार्टनर को ये क्वेश्चन किया हो सकता है। सो उनका चुप होने का रीज़न, आपसे बात नहीं करने का रीज़न है आपके क्वेश्चन, जो कि जेन्युइन है। आप कोई गलत क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, और उनके जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो झुकना नहीं चाहते हैं, वो सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, या अपॉलॉजी नहीं दिखा रहे हैं। तो
इस वजह से उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी जो है वो ब्लॉक कर दो, बात मत करो, कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन से बच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपके सवालों से बच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर बॉटम से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत कुछ सोचते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इतने उदास या निराश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जब आपको स्पाई करते हैं, ये जब आपको देखते हैं, तो इनको रिग्रेट फील होता है आपको छोड़ने का, या आपको देखते हैं या पुरानी यादें, पुराने पिक्चर्स इनके सामने आ जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। एक डिप्रेशन की भी एनर्जी है, एंजाइटी की भी एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि जब ये आपको देखते हैं, चाहे स्पाई करते हो या आपकी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है, या आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप बदल गए हो, तो ये इनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी इनको दे रहा है। ये सो नहीं पा रहे हैं, जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है उस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की है, धोखा किया है या चीटिंग की है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की है जिसकी वजह से ये शर्मिंदा है और ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपसेट मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने लिए गए डिसीजन की वजह से। इन्होंने जो भी अपने लाइफ में बेहतर सोच के चूज़ किया, बेहतर सोच कर डिसीजन लिया, वो लोगों ने इनका साथ दे छोड़ दिया, या फिर वो सिचुएशन उनके फेवर में नहीं रहा। उनको लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, आप भी निकल चुके हो। जो जिन लोगों का उन्होंने सपोर्ट दिया या साथ उन्होंने चाहा, वो लोग भी उनकी लाइफ से जा चुके हैं। एक ट्रिगर मिला है आपके पार्टनर को, एक धोखा हो सकता है कि मिला हो आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के साथ चीटिंग हुई हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, ठीक है। उनको लगता है कि मे बी आपने उनके साथ गलत किया है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। मे बी आपके पार्टनर के माइंड में ये बात है कि आपने उनके साथ गलत किया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इस वक्त तो आपके पार्टनर का फोकस अपने करियर के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो भी इमोशंस आपको लेकर चल रहे हैं, जो भी फीलिंग्स उनकी आपको लेकर चल रही है, वो डाइवर्ट कर पाए। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं काम के थ्रू, वर्क के थ्रू, या मे बी नया इनको काम मिला है, नया इनको जॉब मिला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, ये सिचुएशन या जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिवाइन की मर्ज़ी से है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को डिवाइन कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब इंसान को इजीली मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो वैसे ही जैसे ये आपके लाइफ में आए और आपकी लाइफ से इजीली चले गए, ठीक है, ये बार बार हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको देते हो। तो मे बी अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन गई है वो ऐसी है कि अब वो आपके लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट की है,
ठीक है। जो ब्लॉकेजेस यूनिवर्स ने क्रिएट की है, आपके पार्टनर को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। लेकिन इनका वापस आने का फैसला ज़रूर होगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के एनर्जी बॉटम से आई है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है। तो जो इंसान आपको खुद छोड़कर गया है, ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में खुद वापस भी आएगा, ठीक है, और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ कप्स, काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप था आप दोनों का, ये दिख रहा है। शादी का कमिटमेंट भी मिला था, ये भी हो सकता है। फैमिली में भी बात हुई थी, ये भी हो सकता है। और फैमिली ही ऑब्स्टिकल बन रही है, ये भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस नहीं है, ये आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, शादी तक को भी सोचते हैं, लेकिन उसके ऊपर सही डायरेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि प्यार दोनों की तरफ से ही है, ठीक है। आप भी प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, एफर्ट्स की कमी है। प्यार होने से ही सिर्फ चीज़ें ठीक होती है या ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर सीरियसनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। आफ्टर ऑल जो भी उन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद इनको लगता है कि आप ही उनकी लाइफ पार्टनर बन सकते हो या आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बीच में रिलीजियस फैमिली इश्यूज है, ऑब्स्टिकल्स हैं। और उस वजह से ही यहाँ पे स्टैग्नेंस है, उस वजह से ही ये स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किस सिचुएशन में स्टक है? यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या उनको रोक रही है आगे बढ़ने से? किस सिचुएशन में वो स्टक हो गए हैं? एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। दी वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर बॉटम से है मून की एनर्जी। आप दोनों को एक होने से नेगेटिविटी रोक रही है, नेगेटिव लोग रोक रहे हैं जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से, ठीक है। और इसी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो रहा है। यहाँ पर यूनियन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर यूनियन नहीं हुआ है, कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं आ रहे, तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर लोगों की वजह से हैं। आपके पार्टनर के अंदर कुछ डर है, कुछ फियर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। उस वजह से आप दोनों के बीच में कंप्लीशन की एनर्जी नहीं बन रही है, आप दोनों रीयूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं होगा, यूनियन होगा, बट ज़रूरत ये है कि नेगेटिविटी को ख़त्म की जाए, पॉजिटिव थॉट्स रखी जाए, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ देखा जाए, या पॉजिटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में लाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। तो सम हाउ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो गई है, या उन्होंने सिचुएशन को इतना नेगेटिव कर दिया है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है या जो भी नेगेटिविटी आ गई है, उसको ख़त्म कर पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लग रहा है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है आप दोनों की यूनियन में आने की, लेकिन उससे पहले जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो लोगों की बात ये सुनते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से एंड करने की ज़रूरत है, और होगा, ये एंड भी होगा, लेकिन आपके पार्टनर को भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो पहली चीज़ तो आज के दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और मुझे लगता है कि एक बर्डन की एनर्जी में आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है। इतना उनको आपकी याद आएगी कि बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा आपकी मेमोरी, आपकी यादें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान होने वाले हैं आपकी यादों से, आपकी यादों से भागने की कोशिश करेंगे, आपकी यादों को मिटाने की कोशिश करेंगे, बट हो नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचने वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है?
देखिए, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप बाहर से अपने आप को जितना खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर से आप भी उतने ही ज़्यादा टूटे हुए हो। रोज़ इंतज़ार आपको भी है अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज का, रोज़ रात को आप वेट करते हो। हालांकि बाहर से शो नहीं कर रहे हैं आप, बाहर से आप काफ़ी खुश दिखा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनसाइड तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। ठीक है, टूट के बिखर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर से भी वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि अब कॉल मैसेज आएगा। सो बाहर से आप अपने आप को फाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट है नहीं आप। दी लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? दी स्टार की एनर्जी है। तो होपफुल यहाँ पे रहिए, पॉजिटिव रहिए आप भी, कि सिचुएशन अभी इस वक्त स्टक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होप है कि आप दोनों यूनियन में आएंगे, आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, रिकंसाइल आप लोगों का ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। आप ट्विन पार्टनर है या सोलमेट है या डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो इस कनेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए पहली चीज़ तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। आप बाहर से तो खुश अपने आप को दिखा रहे हैं, बट वाकई में आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो अंदर से भी आपको वो हैप्पीनेस की ज़रूरत है, अंदर से भी आपके जो ट्रॉमास है उसको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको भी खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। अभी आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील नहीं हो, और जब तक आप हील नहीं होगे और यूनियन में भी आओगे तो एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप यूनियन में आओगे तो झगड़े होंगे, ट्रिगर करोगे, एक दूसरे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पर नहीं खरे उतर पाओगे, आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको भी अंदर से अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप बाहर से जैसे दिखा रहे हैं, आपको अंदर से भी वैसे फील करने की ज़रूरत है। आई नो मैं जितना ईजिली बोल रही हूँ उसको करना बहुत मुश्किल है, बट आप यकीन मानिए करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बाहर से दिखा रहे हैं खुश, अंदर भी आप उसको महसूस करना शुरू कर दीजिए, लेट गो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है। आप अलग होकर भी एक्चुअली में आप अलग नहीं हो, क्योंकि हो तो आप दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा, तो आपका हिस्सा कहीं पर भी हो है तो वो आप ही। तो यहाँ पर होपफुल रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने बैलेंस एनर्जी में आकर। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को हील करें, बैलेंस करें, अपने पार्टनर को भी आप हील करें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपने पार्टनर को भी हील करती है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप को हील करते जाएंगे, आपके पार्टनर भी ऑटोमेटिक हील होते जाएंगे। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने को तैयार होंगे। फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली प्रॉब्लम है, या वो मैरिड है या जो कुछ भी है, ये आपको ऑफ़र करेंगे। उनको इस वक्त रिस्क टेकिंग ज़रूर लग रहा है कि रिस्क हो जाएगा, फैमिली नाराज़ हो जाएगी, फैमिली को पता चल जाएगा, या फैमिली जो भी है इनकी फैमिली उनके वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एंड ऑफ द डे आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। आज के दिन क्या एक्शन ले पाएंगे आपके पार्टनर? देखते हैं क्या आज आपको कॉल या मैसेज रिसीव होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या आज के दिन मेरे व्यूअर्स को। वाओ, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी कार्ड्स आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक स्टैग्नेंसी रहेगी, तब तक आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाएंगे, तब तक कि आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। कुछ लोगों के केस में, ठीक है, कुछ लोगों के केस में मैं ये बोल सकती हूँ
बात हो सकती है, मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, या किसी भी तरह की कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी तरह की हेल्प आपके पार्टनर ले सकते हैं, या कुछ रिटर्न देने के बहाने आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जगलिंग फेस से अपने आप को बाहर निकालने वाले हैं, जगलिंग सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एक्शन मिलेगा, एंड कुछ लोगों को यहाँ पर एक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जीज़ है जो आपके पार्टनर को रोक रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर के खुद का थॉट है, खुद ही वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, खुद ही वो पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, पॉजिटिविटी उनके आसपास नहीं दिखाई दे रही है। वो खुद ही जिम्मेदार है नेगेटिविटी के। इतना ज़्यादा वो नेगेटिव हो गए हैं, इतना ज़्यादा वो नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही इतना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर चुके हैं, जिससे वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके तो इनका कहीं ना कहीं खुद का थॉट प्रोसेस भी है, कोई तीसरा इंसान यहाँ पे जिम्मेदार नहीं हो सकता है, ये खुद ही जिम्मेदार है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों की यूनियन ज़रूर होने वाली है। चलिए एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। एंजल्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में। सो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, मैं ये कार्ड लूँगी। यहाँ पर आया है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कैंसिल कीजिए, एंड नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव लोगों को रिलीज़ कीजिए, कट कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, ठीक है, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करना है, ये स्विच वर्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़, ये स्विच वर्ड को यूज़ कीजिए। अगर नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कई बार अपने थॉट्स के ऊपर देखिए हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्ट ना हो, वो थॉट्स आपके अंदर से रिमूव हो जाए, उसके लिए ये स्विच वर्ड यूज़ कीजिए। यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस मिलेगा, और जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग एंड अबंडेंस है उसको सोचिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है, तो जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी एक्शन आपको मिलेगा, वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। यहाँ पे ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन की भी एनर्जी निकल कर आई है, कंपोज। तो देखिए आप जिस तरह की एनर्जी रखेंगे, आप उस तरह की सिचुएशन को अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी थॉट्स रख रहे हैं, उसमें क्लैरिटी रखिए, ठीक है। आप मैनिफेस्टर हो अपनी लाइफ का, जिस भी दिशा में आप लेकर जाना चाहते हो, आज नहीं तो कल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आप उस जगह पर होंगे जिस जगह का आपने डिज़ायर किया है, या जिसको आपने सच्चे दिल से मैनिफेस्ट किया है विदाउट सेकेंड थॉट। बिलीव कीजिए। सो यहाँ पर आपका यूनियन जिनका अभी नहीं हो रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और हो सकता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो क्लियर ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।